Okay, so let us start the class. कहाँ थे हम लोग कल? We are discussing about the amplifier, right? Amplification. So what was amplifier? Or what is amplification? Okay, so increasing the strength of the any signal without disturbing its original shape. Okay, suppose you have signal like this. Okay, now suppose this is in very lower range, suppose 2 millivolt. आपके पास कोई एक इंफॉर्मेशन है और सिग्नल है जिसकी स्ट्रेंथ अभी 2 मिलीवोल्ट, बट इस इंफॉर्मेशन या सिग्नल को आपको प्रोसेस करना है, दैट इफ यू वांट टू स्टोर और इफ यू वांट टू डू समथिंग विद दिस इंफॉर्मेशन, कुछ एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ भी, इफ यू वांट टू डू विद दिस सिग्नल, देन इसका एक स्ट्रेंथ होना चाहिए. मतलब 2 मिलीवोल्ट पे आपको कोई भी डिवाइस चलेगा ही नहीं. ओके, या 2 मिलीवोल्ट पे कोई भी आपके पास जो अभी अवेलेबल है वो ना इसको रिकॉग्नाइज करेगा ना इसको समझ पाए. ओके, सो यू हैव टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सिग्नल विदाउट डिस्टॉर्टिंग इट्स शेप. जो शेप है इसका वैसा ही रहना चाहिए, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है और जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होना चाहिए. लाइक इफ यू पास दिस सिग्नल थ्रू द एम्पलीफायर, ओके, सपोज ये एम्पलीफायर है, ये सिग्नल इससे पास हो रहा है, तो क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा. ओके, नाउ सपोज दिस इज 3 वोल्ट. आफ्टर पासिंग दिस यू आर गेटिंग 3 वोल्ट, है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सिग्नल. ओके, दैट मीन्स now this small signal or less what we can say, less strength इसके पास है, अभी वो पास करता है एक एम्पलीफायर से, then we are having better signal with the same shape and we are having the magnitude of 3 volt. So now if we check with this, इनपुट क्या था आपका 2 मिलीवोल्ट, राइट, आउटपुट क्या आया 3 वोल्ट. ठीक है, ठीक है, तो ये कितना परसेंट का गेन हुआ, 2 है अभी और मिलीवोल्ट में था अभी 3 हो गया, तो कितना गेन हुआ. okay? तो ये जो गेन टर्म आप देख रहे हो, दिस इज रिलेटेड विद दिस 2/3 आप करोगे इनटू 10 to the minus आउटपुट बाय इनपुट होता है, तो आउटपुट आपका 3 वोल्ट है. ओके, तो आप 3 वोल्ट कर लो, 3 वोल्ट कर लो और डिवाइडेड बाय 2 मिलीवोल्ट जो आपका इनपुट था, राइट. अभी ऐसे देखोगे तो कितना परसेंट हो रहा है गेन. इस लाइक अगर ये दो ही लो, 2 ही वोल्ट लो फॉर सिंप्लिसिटी, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा. वी आर हैविंग 1000. this much gain we have for this example. okay, ये आपके एम्पलीफायर का गेन कितना है इसमें, 1000. okay, this is very important. we have the term voltage gain and current gain. जब आप करंट पे ये काम करोगे तो करंट गेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप वोल्टेज पे एनालिसिस करोगे तो हम वोल्टेज गेन फाइंड आउट कर सकते हैं एनी गिवन एम्पलीफायर. ओके, इस वेरी डिटेल में अभी आपके सिलेबस में नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को 4th और 5th सेमेस्टर में पढ़ना रहता है ये. ओके, कुछ इलेक्ट्रिकल में भी है. आप बस इतना ही जानो कि दिस इज हाउ वी आर यूजिंग आवर एम्पलीफायर. ओके, you see the picture here. okay, we are having input section and we are having output section. okay, you have applied a small signal and we are getting large signal. okay, इसके अंदर भी बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. इट्स नॉट दैट मच इजी जैसा आप देख रहे हो. ओके,
ये सब आगे सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं इसके डिजाइनिंग का, है ना. इट्स नॉट designing an amplifier is not easy. So many constraints are there. You have to keep in mind. Okay. So the main function of your transistor is two. First one is amplification and second is switching. आप इसको switch की तरह use कर सकते हो और दूसरा amplifier की तरह use कर सकते हो. So before that, you can configure your transistor in 3 mode. क्या क्या था? कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर. ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन का आपके पास सर्किट डायग्राम होना चाहिए. देन तीनों कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, राइट. जैसे मैं बोल रहा हूँ कॉमन बेस, दैट मीन्स बेस टर्मिनल इज कॉमन फॉर द इनपुट एंड आउटपुट. ओके, दैट मीन्स सपोज हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है, इरेज करना होगा. हमारे पास सपोज ये एक ट्रांजिस्टर है. कॉमन बेस मतलब क्या? ट्रांजिस्टर को हम किधर से अरेंज, मतलब कैसे रखे कि वो बेस कॉमन हो जाएगा. ओके, तो अगर हम ट्रांजिस्टर को ऐसे रखेंगे और इधर तो इनपुट साइड हो गया, राइट, और इधर आउटपुट साइड है. ओके, अभी इनपुट बेस जो आप देख रहे हो आउटपुट टर्मिनल के साथ कॉमन है और इनपुट टर्मिनल के साथ भी कॉमन. फर्स्ट, तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया. अभी क्या करने का है? मेरे को बायसिंग करना होगा. ये ट्रांजिस्टर काम करने के लिए हमको क्या पढ़े थे हम लोग? एमिटर, बेस, कलेक्टर. ये वाला सेक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और ये रिवर्स बायस होना चाहिए, राइट. तो अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये पी हो गया, ये एन हो गया और ये भी एन हो गया. तो एमीटर बेस जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए. तो हम कैसे बैटरी कनेक्ट करेंगे इसमें? इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए एन टर्मिनल है ये आपका एमीटर, तो इसको क्या से कनेक्ट करेंगे? नेगेटिव टर्मिनल से. और ये पी है तो पॉजिटिव टर्मिनल से. अब ये फॉरवर्ड बायस हो गया, राइट. अभी ये और ये इसको रिवर्स बायस करने का है. तो इसको अगर पॉजिटिव से कनेक्ट कर दे, अभी ये रिवर्स बायस हो गया. एन टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. ओके, नाउ दिस इज वी हैव डन आवर बायसिंग पार्ट. ओके, ठीक है. अभी क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स मींस व्हाट? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मींस व्हाट? ये जो आप वोल्टेज देख रहे हो इनपुट में, है ना, इनपुट वोल्टेज आप जो देख रहे हो, ये वोल्टेज का आप क्या बोलोगे? किसके कौन से टर्मिनल के बीच का वोल्टेज है? वी, बोलो, बी ई. ये बेस टर्मिनल था, राइट. ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो पहले बी आएगा, तो वी बी ई, राइट. एंड दिस इज वी सी ई. ये वोल्टेज, ये दोनों बीच का टर्मिनल का वोल्टेज है, तो VC. अभी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब क्या हुआ? इस जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो जो ड्रॉ हम करेंगे वो होगा वर्सेस VBE और IE. ओके, VBE वर्सेस IE. इसको चेंज करोगे तो IE चेंज होगा. तो VBE वर्सेस IE का आप कीपिंग दिस सेक्शन कांस्टेंट करके जो भी वोल्टेज आप फिक्स कर दोगे रिवर्स बायस में, उस पे जो डेटा आ रहा है, मतलब उस पे जो VB चेंज करने से जो करंट चेंज हो रहा है उसको हम नोट डाउन करेंगे. एंड देन इफ यू प्लॉट यू विल गेट लाइक दिस, है ना. डिफरेंट VCE पे
डिफरेंट आपको ग्राफ आएगा, जस्ट लाइक पीएन जंक्शन. ओके, बिकॉज ये एनपी है ये टोटल, तो ये जस्ट है पीएन जंक्शन जैसा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा. ठीक है, इसी पे आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है. उस पे कैसे करोगे? आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे ड्रॉ होगा? आई एम जस्ट रिवाइजिंग these things has been already taught in the class. Now I am just giving you a revision kind of thing. Okay, जिनका जिनका नहीं हुआ है वो थोड़ा थोड़ा समझ जाए अपने से कर सकते हुए. कोई दिक्कत होगा तो यू कैन आस्क. ठीक है? अरे हाँ कि ना? हाँ बोलो. यस सर. ठीक है, सो तो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच ड्रॉ होगा? इट इज गोइंग टू बी ड्रॉन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज, इन दिस केस वी आर हैविंग VCE, वर्सेस आउटपुट करंट. आउटपुट करंट इसमें क्या है? IC. ठीक है, कुछ ऐसा आपको मिलेगा. ओके, ठीक है, ये हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? In different cases, this is for the common base. Now if I tell you to draw the common emitter configuration, then ट्रांजिस्टर को आपको ऐसे रखना पड़ेगा, राइट? है कि नहीं? तो अभी ये इनपुट और आउटपुट में कॉमन है. जब इनपुट और आउटपुट आप बनाओगे, राइट? ये इनपुट साइड हो गया, आउटपुट साइड, एमीटर कॉमन है, राइट? कलेक्टर के लिए भी करना पड़ेगा सेम. कलेक्टर टर्मिनल नीचे रहेगा. ओके, ये एमीटर हो गया. ट्रांजिस्टर को जस्ट उल्टा कर दो, तो ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया. लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ. So I'll give you assignment in this. सबको कर एक बार करके देख लो, बहुत आसान है. फिर then you have to write the explanation. Okay, now if we increase VCE, what is happening for the output? कैसे करंट बढ़ रहा है और कुछ टाइम के बाद करंट कांस्टेंट होता है, राइट? Okay, so let us move forward. So this is कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है ये बोलो तो? ये जो ट्रांजिस्टर है ये कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है? कॉमन बेस. Common base. Yes, is common base because base terminal is common with input and output. ठीक है, ओके. आप ये दो वोल्टेज सोर्स जो देख रहे हो ये बायसिंग है. ओके, इसको फॉरवर्ड बायस पहले किया गया है, इसको रिवर्स बायस किया गया है. उसके बाद जो हमको सिग्नल एम्पलीफाई करना है उसको हम देंगे. ठीक है, ठीक है. सो दिस इज हाउ, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड, right? Because see, we are applying some signal also. ये भी एक पहले से हम लगा के रखे, तो ऐसा ना हो कि किसी का पोटेंशियल चेंज हो जाए, मतलब कम ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? इधर ही रिवर्स बायस हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस. ठीक है, वोल्टेज लेवल उस तरह से होना चाहिए जो ये बहुत सारी चीजें कंस्टेंट है. जब आप डिजाइनिंग करोगे इसका, तो यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, इन्हें एनी हाउ ये फॉरवर्ड बायस ही होना चाहिए इस साइड. ओके, ठीक है. तो दैट मीन्स व्हाट? ये क्या है? सपोज ये ऑन हो जाएगा, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है ये सेक्शन, ठीक है, और ये रिवर्स बायस. तो जनरली जो आपका सिग्नल फॉरवर्ड बायस मतलब क्या? इस सेक्शन का रेजिस्टेंस, करंट फ्लो होने लगा, मतलब रेजिस्टेंस बहुत घट गया. इनिशियली करंट कुछ फ्लो नहीं हो रहा था,
लेकिन अभी जैसे ही आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया 0.7, फॉरवर्ड बायस करने के लिए सिलिकॉन डायोड को कितना चाहिए 0.7 मिनिमम। 0.7 जैसे अप्लाई करोगे उसके बाद वो काम कर मतलब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी क्या हो गया, ये लो पाथ हो गया, मतलब लो रेजिस्टेंस पाथ हो गया, इधर रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो ये सिग्नल आप देख, और ये रिवर्स बायस है ये सेक्शन, मतलब क्या रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, राइट। तो सिग्नल कैसे पास हो रहा है, लो रेजिस्टेंस पाथ से हाई रेजिस्टेंस पाथ को। ओके, दैट इज व्हाई द नेम हैज कम ट्रांजिस्टर। ओके, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, ठीक है। नाउ ये सब आपको अभी देख सकते हैं, बट आपके लिए सिलेबस में है नहीं इतना। ओके, तो ये सब अभी स्किप करते हैं, तो कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे तरह का, एक ट्रांजिस्टर आपने पढ़ लिया, दैट वाज बीजेटी, ठीक है। तो सिलेबस भी कंप्लीट करना है अगर उसी सेक्शन में रहेंगे तो, ठीक है। हाँ, अगर इफ यू फाइंड कि मेरे को फिर से बीजेटी पूरा पढ़ना है, देन लेट मी नो, एक दिन में पूरा दिन भर वो चीजें फिर से करके कंप्लीट कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ओके, यस सर। नाउ जो पहला ट्रांजिस्टर बना था या बना, ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तभी रिसर्चर लोग कुछ और इसमें फंक्शन सेम रहे, मतलब वो डिवाइस एम्पलीफाई भी करे और स्विच भी करे, बट कुछ और फिजिक्स लगे उसको। ओके, देन दे हैव कम अप विथ दिस जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। क्या नाम है इसका, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और शॉर्ट में इसको बोलेंगे जेफेट। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, जेफेट। ओके, अभी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में सेम चीज है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे ये बना है, राइट, कितना टर्मिनल है, कैसे इसका वर्किंग है, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है इसका, एंड एडवांटेज ओवर द बीजेटी, दैट यू हैव टू रीड in whole syllabus. Okay, यस सर। then go ahead. Now junction field effect transistor has the classification. Okay, मतलब कौन होता है ना, टाइप्स जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो फेट जो होता है वो दो टाइप का होता है, जेफेट और मॉसफेट, जेफेट और मॉसफेट। दैट मीन्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो दो तरह का होता है, एक जेफेट मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और मॉसफेट मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। कभी कभी ये फुल फॉर्म भी लोग पूछ देता है, ओके, याद रखने का, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, फैट मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, बीजेटी मतलब बोलो जी, बाइपोलर जंक्शन पोलर ट्रांजिस्टर। जंक्शन है। ओके, गुड। ओके, सो नाउ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी, जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, वी हैव टू टाइप्स, एन चैनल एंड पी चैनल। ओके, MOSFET will have enhancement and depletion. ओके, नाम है मतलब उसका क्लासिफिकेशन है, कैटेगरी है। ओके, अभी एनहेंसमेंट में भी दो है, एन चैनल एंड पी चैनल। डिप्लीशन में भी दो है, एन चैनल एंड पी चैनल। ओके, ठीक है, ये चीजें दिमाग में तैरना चाहिए। ओके, जब आप एक बार उसका थ्योरी समझ जाओगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सो सेम चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेट है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आज के डेट में जो आपके कंप्यूटर्स में लगे हुए हैं, ओके, वो सब मॉसफेट है जनरली, अभी करंट, ओके, जनरली सब क्या है, मॉसफेट। लास्ट में हम पढ़ेंगे उसको, मॉसफेट को। जो हम ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं फॉर एम्पलीफिकेशन एंड स्विचिंग, वी आर यूजिंग मॉसफेट, ठीक है ना। मोबाइल में हो गया या कहीं पे भी हो गया, मैक्सिमम जो स्विचेस जहाँ पे स्विचिंग एंड एम्पलीफिकेशन का काम है वो मॉसफेट से हो रहा है। आपको जान के हैरानी होगी, मतलब यू विल गेट अमेज्ड, राइट, कि जितने भी काम हो रहे हैं कंप्यूटर के अंदर वो सब स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन पे हो रहे, दो ही फंक्शन। जितने भी आपके मोबाइल में डेटा स्टोरेज हो रहा है वो सब स्विच को यूज करके हो। So try to understand these things ना, हाउ मैं बोल दिया इतना आसान हो गया कि अरे तो स्विच की तरह काम हो रहा है, बट इट्स complicated, it's not that much easy, okay, you have to understand the basic, then gradually you can understand। जैसे मैं बोलूं अभी कि आप साइकिल देखे हो तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जाए, क्योंकि आप उससे पूरा रूबरू, मतलब यू हैव एक्सपीरियंस द साइकिल, जो साइकिल आसपास आप देख रहे हो फिजिकली हम देख सकते, ओके, तो आप ये फील कर लो कि हाँ साइकिल, मतलब साइकिल जैसे ही मैं बोला आपका उसका फिगर आ जाएगा आपके दिमाग। अभी मैं बोलूँ उसका हैंडल कहाँ है तो आपका दिमाग काम करेगा, है ना, कैसे काम करता है तो आपका दिमाग काम करेगा, कैसे रोटेशन, मतलब रोटेशन हो रहा है, कैसे उसमें फोर्स लगाते हो तो कैसे क्या मूव पहले करता है, सब कुछ आपके दिमाग में चलने लगेगा। उसी तरह से जब भी कोई आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो ट्राई टू गेट होल पिक्चर ऑफ दैट कंटेंट। जब तक आपके पास होल पिक्चर नहीं रहेगा तो हाथ में क्या चल रहा है, पैर में क्या चल रहा है, पता ही नहीं चलेगा, अगर थोड़ा थोड़ा सीखोगे। ओके, सो फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड for this chapter, right, about only the fate, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है, ओके, और स्विच, लॉजिक स्विचेस, ओके। सो मेन डिफरेंस क्या है जेफेट और बीजेटी का, लास्ट में क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये हर बार एग्जाम में 2 नंबर 1 नंबर में आ ही जाएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जेफेट एंड बीजेटी, पहला जो मेन है, बीजेटी इज करंट कंट्रोल डिवाइस, राइट, करंट कंट्रोल डिवाइस, और फेट क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। दैट मीन्स इफ यू कंट्रोल द करंट तो आप इसके फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, वीजेटी को, और इफ यू कंट्रोल द वोल्टेज देन फंक्शन ऑफ एफएजी मतलब जेफेट कैन बी कंट्रोल, जो मेन डिफरेंस, ठीक है। और एक है ये बाइपोलर है, मतलब होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग पार्ट इन द फंक्शन, जो उसका काम है उसमें, बट इन द जेफेट या तो होल पार्टिसिपेट कर रहा है या तो ओनली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो जेफेट इज यूनिपोलर एंड बीजेटी इज बाइपोलर, क्लियर, 2 डिफरेंस बता चुके हैं, आगे आपको करके आना है। सो दिस इज बीजेटी, ओके, this was your BJT, collector, emitter and base, okay, if you control this current, ये आप एमीटर से बेस के बीच में आप करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। मेन हमारा यही टारगेट है कि हैव टू कंट्रोल दिस करंट,
ऐसे है ना, बीजेटी और जब बीजेटी पढ़े थे, ये बेस, एमीटर एंड कलेक्टर। तो ये करंट एमीटर टू बेस का जो करंट है वो हमको कंट्रोल करने का है। ये इनपुट साइड है या आउटपुट साइड है, ओके। सो वो हम कर सकते हैं जब हम अब ये जो बेस टर्मिनल का जो करंट है वो अगर हम कंट्रोल करें तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। Now next, and this is your field effect transistor FET, okay, and this is called as voltage control. हम ये इसके बीच के वोल्टेज कंट्रोल करेंगे तो हम यहाँ से इसका करंट कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। आगे जाके देखेंगे ये कैसा होता है, you see this, okay, and this is the advantages, some advantages over the BJT, okay। जैसे कि इसमें हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है, टेम्परेचर स्टेबल देन BJT, as we know we have PN junction, right, in the fabrication or in the making of BJT we have 2 PN junction, और एक तो रिवर्स बायस रहता है ये वाला सेक्शन। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लीकेज करंट बढ़ेगा, वो अनवांटेड है, वो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि वो क्या कर देगा, इनस्टेबिलिटी लेके आएगा सिस्टम, ओके, स्टेबल नहीं रहेगा। ऐसा फेट में नहीं है। बीजेटी में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो करंट चेंज हो सकता है, करंट चेंज होगा तो आईसी चेंज हो जाएगा, मतलब आउटपुट करंट चेंज हो जाएगा। आउटपुट करंट चेंज होने से इसका क्यू पॉइंट शिफ्ट हो जाए। जब एम्पलीफायर डिजाइन करोगे तो आपको क्यू पॉइंट, एक क्वेश्चन पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो हम सेट करते हैं, है ना, जैसे क्या बोलते हैं, मिलाना जिसको बोलते हैं, ट्यूनिंग, वहां से वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए, ओके। अदरवाइज आप इनपुट में ऐसा सपोज शेप दे रहे हो तो आउटपुट में हो सकता है ये कटा हुआ मिले, ओके, ठीक है ना। वो सब एम्पलीफायर जब आप पढ़ोगे तब इसकी बारीकी आप समझ सकते हो, ओके। You will able to understand the basics when we'll deal with the amplifier only, okay। तो now बस ये समझ लो फटाफट, हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है, ओके, टेम्परेचर से स्टेबल है फेट, ओके, छोटा है बीजेटी से, जो हमारा बीजेटी का जितना एरिया कवर करेगा बनने में उससे कम जगह फेट लेगा, ठीक है। कैन बी फैब्रिकेटेड विद द फ्यूअर प्रोसेस, जितना प्रोसेस मतलब जितना स्टेप लगता है बीजेटी को बनाने में उससे कम में हम फेट बना सकते, तो ऑब्वियसली it has very मतलब advantageous properties, ठीक है ना। सो बीजेटी बाइपोलर, यूनिपोलर डिस्कस कर लिए, लेस नॉइजी है, ओके, इसमें नॉइस लेस है, ठीक है ना। दैट मीन्स नॉइस का मतलब क्या, दैट सिग्नल इफ यू आर अप्लाइंग वो शेप चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये बहुत कारण से हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ने से हो सकता था, और भी कुछ चीज से हो सकता था, तो ये सब चीजें फेट में नहीं है, तो ऑब्वियसली लेस नॉइसी है एज कंपेयर टू द बीजेटी। एम्पलीफायर और लॉजिक स्विच में ये हम इसको यूज करते हैं, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखने का है, ठीक है। अब चलते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, जेफेट जो हमारा टॉपिक है, जेफेट, ओके। जेफेट कितने प्रकार का, 2 तरह का, ओके। पहला एन चैनल और दूसरा पी चैनल। अभी दोनों का कंस्ट्रक्शन समझेंगे, उसके पहले जैसे ही जेफेट बोले तो ऑब्वियसली इसमें भी टर्मिनल्स का बात आएगा, तो ये भी 3 टर्मिनल्स का है, ओके, ये भी 3 टर्मिनल्स, बट इसके 3 टर्मिनल्स का नाम क्या है, ड्रेन, गेट एंड सोर्स, ओके।
ड्रेन, गेट एंड सोर्स। क्लियर है? Yes, sir. नाउ कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया उसको देखते हैं, मतलब कैसा इसका फैब्रिकेशन है। ये उसका सर्किट सिंबल है। ओके, कैसा है, ऐसे ऐसे बनाने का। ओके, सॉरी, ओके, माउस ठीक से काम नहीं कर रहा। दिस इज सोर्स, ये टर्मिनल को ड्रेन बोलेंगे, और जहां एरो वाला साइन है उसको गेट बोलेंगे। ठीक है, ओके, ये पी टाइप का हो गया, एक एन चैनल, एक पी चैनल और एक एन चैनल। दिस इज द सर्किट सिंबल। जब आप कॉपी में बनाओगे सर्किट इसके साथ इनपुट एंड आउटपुट जोड़ के, तो ऐसा आपको कुछ बनाना होगा। ओके, तो दिस इज द सर्किट सिंबल। अब कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका देखते, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आने से बोलोगे, ठीक है? जो इसका मेजर स्ट्रक्चर है, सपोज अगर एन चैनल बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक सेमीकंडक्टर मटेरियल लेना होगा एन टाइप का। ओके, अगर आप ये सबस्ट्रेट इसको बोलेंगे, इतना एरिया जो हम लिए हैं उसको क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट, और मेजर स्ट्रक्चर वो एन टाइप का है। इसीलिए हम इससे जो हमारा फेट बनेगा, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बनेगा, वो एन चैनल कहलाएगा। ठीक है, विल नेमिंग दिस एज एन चैनल। okay, now what we'll do, we'll dope this corner, middle of the right side and left side, okay, with p type material. Okay, with p type material, और ये दोनों जो p बना है वो इंटरनली कनेक्टेड है। ओके, ठीक है ना, ये दो p। ओके, एंड यहां से एक कनेक्शन किए, नीचे से एक कनेक्शन लिए, और ये दोनों को मिला के, ये दोनों पी को मिला के एक ऐसा टर्मिनल निकाले। ये आपका सोर्स हो गया, ये आपका ड्रेन, ये आपका ड्रेन हो गया, और ये आपका गेट हो गया। क्लियर? ओके, सो करंट विल फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। ठीक है, दिस इज द एन चैनल डिवाइस। पी चैनल कैसे बनेगा, ये जो चैनल रहेगा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर रहेगा वो पी टाइप का आप लोगे, और जो साइड में डोपिंग कर रहे हो वो एन टाइप का हो जाएगा। ठीक है, और ये ड्रेन रहेगा, ये सोर्स रहेगा, और ये गेट रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. नाउ विल सी द ऑपरेशंस, कैसे काम करेगा। ठीक है, see, this is how your N MOSFET, N MOSFET नहीं, FET, जंक्शन N चैनल JFET है ना, N चैनल, ये N चैनल आपका ये JFET है। ठीक है, FET। ओके, ये अभी हम डिस्कस किए। एक आप लोगे सबस्ट्रेट, ओके, उसके बाद आप कॉर्नर को डोप करोगे पी टाइप से, और ये इंटरनली ज्वाइन है, ये दोनों पी। ओके, उसके बाद ये टर्मिनल्स है, उसका नाम क्या है, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। ओके, अभी आप देखो जहां पे पी है और एन है, जहां पे ज्वाइन हो रहा है, ऑब्वियसली वहां पे डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाएगा, राइट?
राइट कि रॉन्ग? ये एन है और इसके बाजू में पी है, तो आप जंक्शन पढ़े थे ना, पी एन जंक्शन, जहां जहां भी रहेगा कैसा रहेगा, एक डिप्लीशन लेयर आ जाएगा, राइट कि रॉन्ग? अगर ये एन है ये पी है तो ये वाला सेक्शन डिप्लीशन लेयर हो जाता था। अरे फॉर्म होता था कि नहीं? यस सर। बोलते नहीं हो तुम लोग, चुप हो जाते हो। सो नियर द what we the connection between P and N, वहां पे एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो जाएगा, है ना? डिप्लेशन लेयर उसके कॉर्नर के साइड में फॉर्म हो जाएगा। एज वी नो द width of the P is very less here, है ना? आप देखो N इतना बड़ा है, P इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो डिप्लेशन लेयर इसके अराउंड ही फॉर्म होगा जितना P रहेगा, है ना? क्लियर है? Yes, sir. Now name the terminal voltages। वोल्टेज का जो टर्मिनल उसको हम नामकरण कर देते हैं, जब कुछ हम बनाते हैं तो उसका नामकरण करते हैं ना, या कोई हमारे घर में आता है, उस नया मेहमान, उसका भी नामकरण होता है, ठीक है, सो दैट कि इजीली सबके लिए वो एक जनरलाइज चीजें, बाद में कोई दिक्कत ना हो किसी को भी पढ़ने समझने देखने, राइट? तो ऑब्वियसली जब ड्रेन टर्मिनल से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? आई। करंट का जो नोटेशन है उसको हम आई बोलते हैं, क्योंकि ये ड्रेन करंट है, मतलब ड्रेन टर्मिनल से फ्लो हो रहा है, तो हम आईडी बोलेंगे, राइट? वोल्टेज बिटवीन ड्रेन टर्मिनल टू सोर्स टर्मिनल वी आर नेमिंग इट एज VDS। ओके, गेट टू सोर्स के बीच के जो वोल्टेज है उसको क्या बोलेंगे? VGS। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? Okay, so we are having less than 1 minute till now। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो मैं आज से कल में एक असाइनमेंट अपलोड करूंगा बिफोर दिस क्लास। ओके, मतलब इससे पहले तक का जितने भी चीजें हो गई है, तो आप लोग 1 से 2 हफ्ते में वो पूरा कंप्लीट करके उसका PDF अपलोड करोगे गूगल क्लासरूम, ठीक है? और ये सबको कर लो खुद से, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे के साथ कॉपी करेगा। ओके? Yes, sir. खुद Yes, से sir. खुद से बनाओगे। देखो ये सब डॉक्यूमेंटेशन में जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप इंजीनियर बन जाओगे, किसी कंपनी के साथ जुड़ोगे, तो ये सारी चीजें बहुत काम आती है।